क्या आप जानते हैं, ओम कोई साधारण शब्द नहीं है। ये ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। जिस दिन आपने सच्चे मन से ओम का जाप करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी नकारात्मक ऊर्जा टूटने लगती है। आपके आसपास एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है और किस्मत धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ने लगती है। लेकिन सावधान, ओम का गलत समय और गलत तरीका फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओम मंत्र का वो रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज का यह दिव्य और रहस्यमय विषय आपके जीवन के भीतर छुपी हुई शक्तियों को जगाने वाला है, क्योंकि आज हम ओम मंत्र की उस शक्ति पर बात करेंगे जिसे केवल शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव में समझा जाता है। ओम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह वह मूल नाद है जिससे सृष्टि की तरंगें जन्म लेती है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आप केवल अपने होठों से आवाज नहीं निकालते, बल्कि आप अपने भीतर सोई हुई चेतना को धीरे धीरे जगाने का कार्य करते हैं। यही कारण है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक हर साधना, हर पूजा, हर मंत्र की शुरुआत ओम से ही होती है, क्योंकि ओम के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। जब आप सच्चे मन से ओम का जाप करते हैं तो आपके मन में चल रही हजारों उलझी हुई तरंगे एक ही लय में आ जाती है और वहीं से शांति की शुरुआत होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जीवन में बार बार रुकावटें क्यों आती है, मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता। तो उसका एक बड़ा कारण यह होता है कि हमारी आंतरिक ऊर्जा बिखरी हुई होती है, और ओम वही शक्ति है जो इस बिखरी हुई ऊर्जा को एक केंद्र पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थिरता आए तो आज से ही ओम को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य रोज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप किसी भी दिव्य जानकारी से वंचित न रहें। जब आप सुबह आँख खोलते हैं और सबसे पहले ओम का स्मरण करते हैं तो आपकी चेतना नींद की भारी तरंगों से बाहर निकलकर एक नई ऊर्जा में प्रवेश करती है। उस समय आपके विचार शुद्ध होते हैं और पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक आधार बन जाता है। यही कारण है कि जो लोग सुबह का पहला विचार ओम के साथ जोड़ते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे अनुशासन, आत्मविश्वास और स्थिरता अपने आप आने लगती है। ओम की ध्वनि आपके शरीर के हर हिस्से में कंपन पैदा करती है, जो नसों, रक्त और मन पर सीधा प्रभाव डालती है। इसीलिए कई साधक बताते हैं कि नियमित ओम जाप से उनके भीतर एक अलग ही शांति महसूस होने लगती है और बिना कारण होने वाली बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि कंपन का विज्ञान है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं कंपन पर आधारित है और ओम उसी ब्रह्मांडीय कंपन की मूल ध्वनि है। जब आपकी निजी कंपन ब्रह्मांड की कंपन से मेल खाने लगती है, तब चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगती है। लोग इसे भाग्य कहते हैं, लेकिन असल में यह ऊर्जा का संतुलन होता है। कई बार लोग कहते हैं कि घर में नकारात्मकता है, बिना वजह डर लगता है, मन भारी रहता है। ऐसे में अगर आप रोज घर में एक निश्चित समय पर शांत स्वर में ओम का उच्चारण करते हैं तो वातावरण की भारी तरंगे टूटने लगती है और धीरे धीरे घर में हल्कापन महसूस होने लगता है। यही कारण है कि पुराने समय में आश्रमों और मंदिरों में लगातार ओम की ध्वनि गूंजती रहती थी, ताकि वातावरण हमेशा शुद्ध और संतुलित बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर और मन में भी वही दिव्य वातावरण बने तो इस ज्ञान को अपनाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले और भी गुप्त उपाय आप तक लगातार पहुंचते रहें। ओम का असली प्रभाव तब शुरू होता है जब आप इसे केवल बोलने की बजाय महसूस करने लगते हैं। जब आप लंबा ओम बोलते हैं और उसकी गूंज अपने भीतर सुनते हैं, तब आपका मन धीरे धीरे बाहरी शोर से कटकर भीतर की शांति की ओर बढ़ने लगता है। उस समय आपको यह एहसास होने लगता है कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियां उसके अनुसार ढलने लगती है। यही कारण है कि महान योगी और संत ओम को केवल मंत्र नहीं बल्कि चेतना का द्वार कहते हैं। यह वह द्वार है जिससे होकर इंसान अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ता है। जब आप नियमित रूप से ओम का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपके विचारों की गुणवत्ता बदलने लगती है। नकारात्मक सोच कमजोर पड़ने लगती है और सकारात्मक विचार अपने आप मजबूत होने लगते हैं। और जब सोच बदलती है तो जीवन अपने आप बदलना शुरू कर देता है। कई लोग बिना समझे कहते हैं कि मंत्र जप से क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हर मंत्र एक विशेष तरंग पैदा करता है और ओम वह तरंग है जो सभी तरंगों की जननी है। इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया है, क्योंकि इसके भीतर बाकी सभी मंत्रों की शक्ति बीज रूप में मौजूद होती है। अगर आप चाहते हैं
कि आपके भीतर छुपी हुई क्षमताएं जागे तो ओम को अपने श्वास के साथ जोड़िए। सांस लेते समय भीतर ही भीतर ओम का भाव रखिए और सांस छोड़ते समय भी उसी भाव में रहिए। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, आपका मन ज्यादा स्थिर हो रहा है और बिना कारण होने वाला डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे रहस्य आपको लगातार मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वह अनुभव से निकला हुआ होता है, केवल किताबों से नहीं। जब इंसान ओम के साथ जुड़ता है तो वह धीरे धीरे अपने भीतर बैठे हुए क्रोध, ईर्ष्या, भय और असंतोष को पहचानने लगता है। और जैसे ही पहचान होती है वैसे ही वे शक्तियां कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि चेतना की रोशनी में अंधकार टिक नहीं सकता और ओम वही रोशनी है जो आपके भीतर जलती है। यह रोशनी बाहर से नहीं आती बल्कि आपके भीतर से ही प्रकट होती है। इसलिए ओम को बाहरी साधन नहीं बल्कि आंतरिक जागरण का साधन कहा गया है। जितना ज्यादा आप इसे प्रेम और श्रद्धा से अपनाएंगे उतना ही ज्यादा इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा और धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित और ज्यादा जागरूक हो चुके हैं। यही असली परिवर्तन है, यही असली चमत्कार है। जब इंसान भीतर से बदलना शुरू करता है तो बाहरी दुनिया भी धीरे धीरे उसी के अनुसार अपना रंग बदलने लगती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि पहले जो बातें आपको परेशान करती थी अब वही बातें आपको उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचाती, क्योंकि आपके भीतर एक स्थिरता पैदा हो चुकी होती है और यह स्थिरता ओम के नियमित अभ्यास से धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। यह कोई अचानक होने वाला जादू नहीं है, बल्कि यह रोज रोज की साधना का परिणाम होता है। जैसे जैसे आप ओम की ध्वनि में डूबते जाते हैं वैसे वैसे आपका मन पुराने बोझ को छोड़ना शुरू कर देता। पुराने दुख, पुरानी यादें और पुराने डर जो सालों से आपके भीतर जमे होते हैं वे भी धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर हल्कापन है, जैसे किसी ने दिल पर रखा हुआ भारी पत्थर हटा दिया हो। यही वह अवस्था है जहां इंसान पहली बार असली शांति का स्वाद चखता है। और एक बार जिसने इस शांति को चख लिया फिर वह बाहरी शोर में फंसना नहीं चाहता। यही कारण है कि साधक दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसका आधार बाहर नहीं बल्कि भीतर बन चुका होता है। ओम की साधना आपके भीतर एक ऐसा केंद्र बना देती है जहां से आप जीवन को देखने लगते हैं। और जब देखने का तरीका बदलता है तो जीवन की हर परिस्थिति का अर्थ भी बदल जाता है। जो चीजें पहले सजा लगती थी वही चीजें सीख बन जाती है। जो लोग पहले दुश्मन लगते थे वही लोग आपके गुरु बन जाते हैं। और जो दुख पहले तोड़ देते थे वही दुख आपको मजबूत बना देते हैं, क्योंकि अब आप उन्हें एक नई दृष्टि से देख रहे होते हैं। और यह नई दृष्टि ओम के निरंतर अभ्यास से ही पैदा होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या केवल ओम बोलने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? तो इसका उत्तर यह है कि समस्याएं शायद पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उन्हें झेलने की आपकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और जब शक्ति बढ़ जाती है तब समस्या समस्या नहीं रह जाती बल्कि एक अवसर बन जाती है। आपके भीतर जो डर बैठा होता है वही आपको आगे बढ़ने से रोकता है और ओम का कंपन उस डर की जड़ पर सीधा प्रहार करता है, क्योंकि डर हमेशा असंतुलित ऊर्जा से पैदा होता है और ओम संतुलन की ध्वनि है। जैसे जैसे संतुलन बढ़ता है वैसे वैसे डर अपने आप कमजोर होता जाता है। कई साधकों ने अनुभव किया है कि नियमित ओम अभ्यास से उनका आत्मविश्वास बिना किसी बाहरी कारण के बढ़ गया। उन्हें यह समझ आने लगी कि वे जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। और यही समझ इंसान को भीतर से आजाद कर देती है, क्योंकि जब इंसान अपनी शक्ति पहचान लेता है तब कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक दबा नहीं सकती। ओम की साधना आपको यही पहचान कराती है कि आप केवल शरीर या नाम नहीं है, बल्कि आप चेतना है, ऊर्जा है। और जब यह अनुभूति पक्की होने लगती है तब जीवन की प्राथमिकताएं अपने आप बदलने लगती है। पहले जहां इंसान केवल बाहरी सफलता के पीछे भागता था, अब वह आंतरिक शांति को भी उतनी ही महत्व देने लगता है। और यह संतुलन ही असली सुख की कुंजी है। बहुत लोग पैसा, नाम और पहचान पाने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि भीतर का केंद्र खाली होता है। लेकिन जब ओम के माध्यम से भीतर का केंद्र मजबूत हो जाता है तब बाहरी चीजें केवल साधन बन जाती है, आधार नहीं। और इसी कारण ऐसे लोग जीवन में स्थिर और संतुलित रहते हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो। ओम आपको सिखाता है कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं। और जब यह भाव पक्का हो जाता है तब जीवन में एक अलग ही गरिमा आ जाती है। आपके बोलने, चलने और सोचने में एक अलग ही ठहराव आ जाता है। लोग बिना कारण आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा बदल चुकी होती है। और ऊर्जा ही असली पहचान होती है। शब्द बाद में आते हैं, पहले आपकी कंपन सामने वाले को महसूस होती है। और जब आपकी कंपन संतुलित और शांत होती है तब सामने वाला भी बिना समझे ही आपकी ओर खिंचता चला आता है। यही वह अवस्था है
जहां इंसान केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है, और यह सब किसी चमत्कारी दवा से नहीं बल्कि रोज के ओम अभ्यास से धीरे धीरे संभव होता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन चाहते हैं, तो इसे 1 दिन 2 दिन का प्रयोग मत बनाइए, बल्कि इसे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। सुबह की पहली सांस और रात की आखिरी सांस के साथ ओम को जोड़ दीजिए, और कुछ ही समय में आप खुद देखेंगे कि आपके भीतर और बाहर दोनों स्तर पर परिवर्तन शुरू हो चुके हैं, और यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आप खुद अपने पुराने रूप को पहचान नहीं पाएंगे। धीरे धीरे जब ओम आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है, तब आपको यह एहसास होने लगता है कि अब आप ओम का जाप नहीं कर रहे, बल्कि ओम खुद आपके भीतर से बह रहा है। आपकी सांसों में, आपकी धड़कनों में और आपकी सोच में एक अलग ही लय बन जाती है, और यही लय जीवन को सरल बना देती है। जहां पहले हर बात पर मन उलझ जाता था, अब वही मन जल्दी स्थिर हो जाता है, क्योंकि भीतर एक केंद्र बन चुका होता है। यह केंद्र आपको बाहरी उतार चढ़ाव से बचाता है। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती रहती है, लेकिन गहराई में पानी हमेशा शांत रहता है, वैसे ही ओम साधक के भीतर गहराई में शांति स्थायी हो जाती है, चाहे ऊपर कितनी भी हलचल क्यों न हो। यही कारण है कि ऐसे लोग मुश्किल समय में भी टूटते नहीं, बल्कि और मजबूत होकर निकलते हैं, क्योंकि उनका आधार गहराई में बना होता है, न कि सतह पर। ओम की साधना आपको यही गहराई प्रदान करती है। यह गहराई आपको दूसरों की बातों से कम प्रभावित करती है और अपने विवेक से ज्यादा जुड़ने में मदद करती है। और जब विवेक जागता है, तब इंसान सही और गलत का फैसला बाहरी दबाव से नहीं बल्कि अंदर की आवाज से करने लगता है, और यही आवाज असली गुरु होती है। यही आवाज आपको गलत रास्ते से बचाती है और सही दिशा की ओर धीरे धीरे ले जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिना ज्यादा पढ़े लिखे भी जीवन में बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि वे भीतर से जुड़े होते हैं, और यह भीतर से जुड़ाव ओम के अभ्यास से और भी मजबूत हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चा ज्ञान किताबों में कम और मौन में ज्यादा मिलता है, और ओम वही मौन का द्वार है। क्योंकि जब आप ओम में उतरते हैं, तो धीरे धीरे शब्दों का शोर कम होता है और भीतर की शांति बोलने लगती है। उस शांति में ही असली उत्तर छुपे होते हैं, वही उत्तर जो आपको जीवन की उलझनों से बाहर निकालते हैं। और जब आप उन उत्तरों पर चलना शुरू करते हैं, तब आपका जीवन धीरे धीरे एक नए रास्ते पर चल पड़ता है। यह रास्ता बाहर से नहीं बल्कि भीतर से निकलता है, और इस रास्ते पर चलने वाला इंसान दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि अपने अनुभव से सीखता है, और यही अनुभव उसे धीरे धीरे परिपक्व बनाता है। ओम की साधना आपको यह परिपक्वता देती है, जहां आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि पहले भीतर से देखते हैं, फिर बोलते हैं, फिर करते हैं। और यह ठहराव ही आपको गलत फैसलों से बचाता है, क्योंकि अधिकतर गलत फैसले जल्दबाजी में ही होते हैं। जब मन अशांत होता है, तब विवेक ढक जाता है, और ओम मन को शांत करके विवेक को फिर से उजागर करता है। इसीलिए नियमित साधना करने वाले लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गलतियां कम हो जाती है, क्योंकि उनका अंदरूनी मार्गदर्शक मजबूत हो चुका होता है। और जब अंदर का मार्गदर्शक मजबूत हो जाए, तब बाहर के भटकाने वाले रास्ते कमजोर पड़ जाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपको हर किसी की बात में उलझने की जरूरत नहीं रही। आप चुन सकते हैं कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है, और यह चयन की शक्ति ही असली आजादी है। क्योंकि जो हर बात से प्रभावित होता है, वह वास्तव में आजाद नहीं होता, बल्कि परिस्थितियों का गुलाम होता है। लेकिन ओम साधक परिस्थितियों का नहीं बल्कि चेतना का अनुसरण करता है, और चेतना हमेशा मुक्त होती है। यही कारण है कि भीतर से जुड़े लोग भीड़ में रहते हुए भी अकेले और शांत रह सकते हैं, और यही शांति उन्हें एक अलग पहचान देती है। यह पहचान शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से बनती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं, तो बिना कुछ बोले भी आपको अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा शांत होती है, और यह शांति दूसरों तक भी फैलती है। ओम की साधना आपको ऐसा ही शांत केंद्र बना देती है, जहां से शांति अपने आप दूसरों तक पहुंचती है। और यह सेवा का सबसे सूक्ष्म रूप है, क्योंकि बिना बोले भी आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे होते हैं। और यही असली साधना है, यही असली भक्ति है, यही असली योग है, जहां जीवन और साधना अलग नहीं रहते बल्कि एक हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है, तब इंसान को बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर सब कुछ स्पष्ट हो चुका होता है। और इसी गहराई में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको यह एहसास होने लगता है कि आपकी पहचान केवल आपके नाम और काम से नहीं बल्कि आपकी चेतना की स्थिति से बनती है। जब आपकी चेतना शांत होती है, तो आप जहां भी जाते हैं, वहां एक अलग ही माहौल बना देते हैं। लोग बिना वजह आपके पास आकर हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें भी छूती है। और यह कोई दिखावा नहीं बल्कि भीतर के संतुलन का स्वाभाविक परिणाम होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर भी ऐसी ही स्थिर और शांत ऊर्जा बने, तो इस साधना को
अपनाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे गहरे आध्यात्मिक रहस्य आपको लगातार मिलते रहें। जब आप नियमित रूप से ओम के साथ जुड़ते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर बैठी हुई तुलना की आदत कमजोर होने लगती है। आप दूसरों से खुद को तौलना बंद करने लगते हैं क्योंकि भीतर एक संतोष का भाव पैदा हो जाता है और यही संतोष आपको मानसिक रूप से बहुत हल्का बना देता है, क्योंकि तुलना ही दुख की जड़ होती है। जब आप दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते हैं तब आप अपनी सच्ची यात्रा भूल जाते हैं। लेकिन ओम की साधना आपको आपकी अपनी यात्रा से फिर से जोड़ देती है, और जब आप अपनी यात्रा को सम्मान देने लगते हैं तब भीतर एक गहरा आत्मसम्मान पैदा होता है जो किसी बाहरी तारीफ पर निर्भर नहीं रहता, और यह आत्मसम्मान ही आपको भीतर से मजबूत बनाता है। इसीलिए जिन लोगों के भीतर आत्मसम्मान मजबूत होता है वे दूसरों की नकारात्मक बातों से जल्दी टूटते नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कीमत बाहरी राय से तय नहीं होती, और यह समझ ओम के निरंतर अभ्यास से धीरे धीरे गहरी होती जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर भी यह अडिगता आए तो इस ज्ञान को जीवन में उतारिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इस यात्रा में अकेले न रहें बल्कि सही दिशा में लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे। जैसे जैसे आपकी साधना आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। कोई आपको दुख देता है तो वह अपने भीतर के दुख से ही ऐसा कर रहा होता है, और जब यह समझ आ जाती है तब आपके भीतर क्षमा अपने आप जन्म लेती है। आप दूसरों के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर देते हैं, और यही क्षमा आपके दिल को हल्का बना देती है, क्योंकि शिकायत और गुस्सा दिल पर बोझ बनकर बैठ जाते हैं। लेकिन ओम की साधना उस बोझ को धीरे धीरे उतार देती है, और जब दिल हल्का होता है तब जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है, क्योंकि भीतर का बोझ कम हो चुका होता है, और यही असली सुख है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि भीतर की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए जिनका भीतर शांत होता है वे कम में भी खुश रह लेते हैं, और जिनका भीतर अशांत होता है वे सब कुछ पाकर भी खाली महसूस करते हैं। ओम आपको उस खालीपन से भरने का मार्ग दिखाता है क्योंकि यह आपको आपके अपने स्रोत से जोड़ देता है, और जब आप अपने स्रोत से जुड़ जाते हैं तब बाहर की चीजें केवल सजावट बन जाती है, आधार नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि यह जुड़ाव और भी गहरा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो बातें कही जाती है वे केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके भीतर की भाषा बदल रही है। पहले जहां आप खुद से कठोर बात करते थे अब वही आप खुद से करुणा से बात करने लगते हैं, और यह करुणा ही आपको भीतर से ठीक करना शुरू कर देती है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा चोट खुद की कठोर सोच से ही खाता है। और ओम की साधना उस कठोरता को पिघलाकर कोमलता में बदल देती है, और जब भीतर कोमलता आती है तब बाहर की दुनिया भी उतनी कठोर नहीं लगती, क्योंकि देखने वाला बदल चुका होता है। यही असली परिवर्तन है, जहां दुनिया वही रहती है लेकिन देखने की दृष्टि बदल जाती है, और यही दृष्टि बदलना ओम की साधना का सबसे बड़ा उपहार है। और जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपको यह भी महसूस होने लगता है कि आपके भीतर एक साक्षी भाव जाग रहा है, यानी आप अपने ही विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बाहर से देखने लगते हैं। पहले जहां आप गुस्से में पूरी तरह डूब जाते थे अब वही आप गुस्से को आते हुए देख पाते हैं, और यही देखने की शक्ति आपको उसे नियंत्रित करने की ताकत देती है, क्योंकि जो चीज देखी जा सकती है वह पूरी तरह हावी नहीं हो सकती, और यह साक्षी भाव ओम की साधना से धीरे धीरे मजबूत होता है। यही कारण है कि पुराने योगी कहते थे कि जब साक्षी जागता है तब साधक असली अर्थों में स्वतंत्र होता है, क्योंकि अब वह अपने मन का गुलाम नहीं रहता बल्कि मन को देखने वाला बन जाता है। और यह बदलाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा बंधन भी है, और मन ही मुक्ति का द्वार भी। जब मन शांत और स्पष्ट होता है तब वही मन आपको ऊंचाई तक ले जाता है, और ओम उस मन को शुद्ध करने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपका मित्र बने, दुश्मन नहीं, तो इस अभ्यास को जीवन में उतारिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही मार्गदर्शन लगातार मिलता रहे। जैसे जैसे साक्षी भाव मजबूत होता है वैसे वैसे आप जीवन की घटनाओं को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करने लगते हैं। पहले जो बातें आपको दिन भर परेशान करती थी अब वही बातें आपको छूकर निकल जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर घटना अस्थायी है, हर भावना अस्थायी है, और हर परिस्थिति बदलने वाली है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि डर हमेशा स्थायी मान लेने से पैदा होता है। लेकिन ओम आपको हर चीज की क्षण भंगुरता का अनुभव कराता है, और यही अनुभव आपको भीतर से हल्का बना देता है। इस हल्केपन में ही असली आनंद छुपा होता है, क्योंकि भारी मन आनंद को महसूस ही नहीं कर सकता। और जैसे जैसे आपका मन हल्का होता जाता है वैसे वैसे आपकी रचनात्मकता भी बढ़ने लगती है।
नए विचार, नए रास्ते और नई संभावनाएं आपके सामने खुलने लगती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब चेतना नए बीज बोने के लिए तैयार होती है। और यही कारण है कि कई कलाकार, लेखक और विचारक मौन और ध्यान को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं, क्योंकि वहीं से उनकी असली रचनाएं जन्म लेती है। ओम उस मौन का द्वार है जहां से आपकी भी रचनात्मक शक्ति जाग सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर छुपी हुई प्रतिभा बाहर आए तो इस साधना को अपनाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस यात्रा में लगातार जुड़े रहें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं बल्कि छोड़ने का भी नाम है। और सबसे बड़ी कला यह है कि सही समय पर क्या छोड़ना है यह पहचान लेना। और ओम की साधना आपको यही पहचान देती है। वह आपको सिखाती है कि जो अब आपके विकास में सहायक नहीं है उसे सम्मान के साथ छोड़ देना भी साधना का हिस्सा है। चाहे वह कोई आदत हो, कोई सोच हो या कोई पुराना दुख। और जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तब आपके भीतर जगह बनती है नए अनुभवों, नई खुशियों और नई संभावनाओं के लिए। क्योंकि भरा हुआ पात्र नया जल नहीं ले सकता और ओम आपको भीतर का पात्र खाली और शुद्ध करना सिखाता है, ताकि उसमें जीवन की नई ऊर्जा भर सके। और जब यह नई ऊर्जा भरती है तब आप खुद महसूस करते हैं कि आप पहले से ज्यादा जीवन, ज्यादा सजग और ज्यादा जुड़े हुए हैं। और यही जुड़ाव आपको जीवन के प्रति कृतज्ञ बनाता है। आप छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगते हैं। और कृतज्ञता ही वह भाव है जो इंसान को भीतर से समृद्ध बनाता है। क्योंकि जो धन्यवाद में जीता है उसके जीवन में कमी का भाव नहीं रहता। और ओम की साधना आपको इसी धन्यवाद की अवस्था तक ले जाती है, जहां आप जीवन को बोझ नहीं बल्कि वरदान की तरह देखने लगते हैं। और यही दृष्टि जीवन को सच में सुंदर बना देती है। और जैसे जैसे यह साधना गहरी होती जाती है वैसे वैसे आपको यह भी अनुभव होने लगता है कि अब आपके भीतर का संवाद बदल चुका है। पहले जहां मन हर समय शिकायत करता रहता था, अब वही मन धीरे धीरे स्वीकार करना सीखने लगता है। और स्वीकार ही वह द्वार है जिससे शांति अंदर आती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात से लड़ता रहता है उसका मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। लेकिन जब इंसान स्वीकार करना सीख लेता है तब वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। और बहना ही तनाव से मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है। ओम की साधना आपको इसी बहाव में ले आती है, जहां आप जीवन से लड़ते नहीं बल्कि जीवन के साथ नृत्य करने लगते हैं। और जब यह भाव आता है तब छोटी छोटी परेशानियां भी आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि आप जानते हैं कि यह भी बीत जाएगा। और यह समझ आपको भीतर से बहुत मजबूत बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके भीतर भी यह स्वीकार की शक्ति आए तो इस यात्रा में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही गहरे मार्गदर्शन लगातार मिलते रहें। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते वैसे वैसे आपके भीतर एक और परिवर्तन आता है। और वह है मौन से मित्रता। पहले जहां मौन आपको अजीब लगता था, अब वही मौन आपको सुकून देने लगता है। क्योंकि अब आप समझने लगते हैं कि मौन खालीपन नहीं बल्कि पूर्णता है। मौन वह गर्भ है जहां से नए विचार, नई समझ और नई चेतना जन्म लेती है। और ओम उसी मौन का बीज है। जब आप ओम बोलते हैं और फिर उसके बाद जो शांति फैलती है वही असली साधना होती है। क्योंकि उस शांति में ही आपकी आत्मा आपसे बात करती है, वही आवाज जो रोजमर्रा के शोर में दब जाती है। और जब आप उस आवाज को सुनना सीख जाते हैं तब आपको बाहर किसी से दिशा पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर का मार्गदर्शक जाग चुका होता है। और यह जागरण धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे देता है। आप वही काम करने लगते हैं जो आपके भीतर से सही लगता है, न कि केवल वही जो समाज कहता है। और यही भीतर की सच्चाई पर चलना असली स्वतंत्रता है। क्योंकि जो केवल दूसरों की अपेक्षाओं पर जीता है वह कभी भी पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। लेकिन जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है वही सच्चे अर्थों में संतुष्ट होता है। ओम की साधना आपको इसी आत्मिक साहस तक ले जाती है, जहां आप खुद के प्रति ईमानदार होना सीखते हैं। और यह ईमानदारी ही आपके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा करती है, जो किसी बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहता। और अगर आप चाहते हैं कि यह आत्मिक साहस आपके भीतर भी जागे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस यात्रा में निरंतर जुड़े रहें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठती है वैसे वैसे आपकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती है। पहले जहां आप केवल पाने पर ध्यान देते थे, अब वही आप होने पर ध्यान देने लगते हैं। और यह बदलाव बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। क्योंकि पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन होने की अवस्था में ही शांति मिलती है। और ओम आपको इसी होने की अवस्था से परिचित कराता है, जहां आप बिना कुछ साबित किए भी पूर्ण महसूस करने लगते हैं। और यही पूर्णता का भाव आपको भीतर से भर देता है। उस भराव में ही करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जो खुद से भरा होता है वही दूसरों को भी बिना शर्त दे सकता है। और यही बिना शर्त देना असली प्रेम है। और जब प्रेम बिना शर्त होता है तब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाते हैं। और यह परिवर्तन केवल रिश्तों में नहीं बल्कि
आपके पूरे जीवन दृष्टिकोण में दिखाई देने लगता है। आप जीवन को संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि सीख के रूप में देखने लगते हैं और यही देखने का तरीका जीवन को हल्का और अर्थपूर्ण बना देता है, पैदा करती है, जो किसी बाहरी मान्यता पर निर्भर नहीं रहता। और अगर आप चाहते हैं कि यह आत्मिक साहस आपके भीतर भी जागे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप इस यात्रा में निरंतर जुड़े रहें और सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। जैसे जैसे आपकी चेतना ऊपर उठती है, वैसे वैसे आपकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती है। पहले जहां आप केवल पाने पर ध्यान देते थे, अब वहीं आप होने पर ध्यान देने लगते हैं। और यह बदलाव बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि पाने की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, लेकिन होने की अवस्था में ही शांति मिलती है। और ओम आपको इसी होने की अवस्था से परिचित कराता है, जहां आप बिना कुछ साबित किए भी पूर्ण महसूस करने लगते हैं। और यही पूर्णता का भाव आपको भीतर से भर देता है। उस भराव में ही करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जो खुद से भरा होता है वही दूसरों को भी बिना शर्त दे सकता है। और यही बिना शर्त देना असली प्रेम है। और जब प्रेम बिना शर्त होता है, तब रिश्ते बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाते हैं। और यह परिवर्तन केवल रिश्तों में नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन दृष्टिकोण में दिखाई देने लगता है। आप जीवन को संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि सीख के रूप में देखने लगते हैं। और यही देखने का तरीका जीवन को हल्का और अर्थपूर्ण बना देता है। यही धैर्य आपको जल्दबाजी के गलत फैसलों से बचाता है। और जब धैर्य आता है, तब जीवन की गति भी संतुलित हो जाती है। आप न बहुत तेज भागते हैं और न बहुत पीछे रह जाते हैं, बल्कि अपने स्वाभाविक ताल में चलते हैं। और यही ताल आपको थकान से बचाती है, क्योंकि जब इंसान अपनी स्वाभाविक गति में होता है, तब जीवन बोझ नहीं बल्कि सहज यात्रा बन जाता है। और ओम की साधना आपको इसी सहजता में ले आती है, जहां आप जीवन को खींचते नहीं बल्कि जीवन को अपने भीतर बहने देते हैं। और यही बहाव आपको भीतर से तरोताजा रखता है, क्योंकि रुकी हुई ऊर्जा सा आंध बनती है और बहती हुई ऊर्जा जीवन बनती है। और ओम वह ध्वनि है जो आपकी ऊर्जा को बहने में मदद करती है, ताकि आपके भीतर कहीं भी ठहराव और जड़ता न बन पाए। और जब ऊर्जा बहती रहती है, तब आपका मन भी ताजा रहता है। और ताजा मन ही नए समाधान, नए रास्ते और नई संभावनाएं देख पाता है। और यही देखने की शक्ति आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और इस तरह धीरे धीरे आप केवल साधक नहीं बल्कि स्वयं के जीवन के शिल्पकार बन जाते हैं, जो अपने अनुभव को खुद गढ़ता है। और यही असली स्वतंत्रता है। और जब यह सजगता और धैर्य आपके भीतर स्थिर हो जाते हैं, तब आपके रिश्तों में भी एक नया आयाम जुड़ने लगता है। पहले जहां आप दूसरों से अपेक्षाओं के साथ जुड़े रहते थे, अब वही आप उन्हें स्वीकार के साथ देखने लगते हैं। और यही स्वीकार रिश्तों को हल्का और मधुर बना देता है, क्योंकि अपेक्षा बोझ बनती है और स्वीकार आजादी देता है। जब आप किसी को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब भीतर संघर्ष कम होता है और बाहर शांति बढ़ती है। और यह शांति केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक सुकून बन जाती है, क्योंकि आपकी उपस्थिति में उन्हें भी कम दबाव और ज्यादा सहजता महसूस होने लगती है। और यही कारण है कि साधना करने वाले व्यक्ति के आसपास का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग बिना कारण भी उसकी संगति में बैठना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि वहां उन्हें जजमेंट नहीं बल्कि समझ मिलती है। और यह समझ ही असली करुणा है। और करुणा का जन्म तभी होता है जब इंसान अपने भीतर के संघर्ष को पहचानकर उससे ऊपर उठने लगता है। और ओम की साधना आपको यही क्षमता देती है कि आप अपने भीतर के घावों को देख सके, उन्हें स्वीकार सके और धीरे धीरे उन्हें भर सके, क्योंकि जो खुद से जुड़ा होता है वही दूसरों के दर्द को भी सच्चे अर्थों में समझ सकता है। और यही समझ आपको भीतर से बहुत मानवीय बना देती है। आपकी कठोरता पिघलने लगती है और उसकी जगह कोमलता ले लेती है। और यह कोमलता कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि कोमल हृदय ही सच्चे प्रेम को धारण कर सकता है। और प्रेम ही वह शक्ति है जो जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी सहने योग्य बना देती है। ओम की साधना आपको इसी प्रेम की अवस्था तक धीरे धीरे ले जाती है, जहां आप जीवन से लड़ते नहीं बल्कि जीवन को गले लगाते हैं। और जब आप जीवन को गले लगाते हैं, तब जीवन भी आपको सहारा देने लगता है। और यही सहयोग की अनुभूति जीवन को एक संघर्ष से यात्रा में बदल देती है। और इस यात्रा में आप अकेले नहीं होते, बल्कि आपको भीतर से यह एहसास होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर समय आपके साथ चल रही है, जो आपको संभाल रही है, मार्ग दिखा रही है और कठिन समय में आपको टूटने से बचा रही है। और यह अनुभूति किसी तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। और यही अनुभव ओम की साधना का सबसे गहरा उपहार होता है, क्योंकि जब इंसान यह महसूस कर लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसका सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। और डर के खत्म होते ही जीवन में साहस अपने आप जन्म लेता है। और साहस के साथ इंसान वह भी कर पाता है जो पहले उसे असंभव लगता था। और यही साहस आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालकर आपकी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है।
और अगर आप चाहते हैं कि यह साहस और यह अनुभव आपके भीतर भी जागे तो इस यात्रा में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही गहरे अनुभव आधारित संदेश लगातार मिलते रहें और आप इस मार्ग पर अकेले न चले बल्कि सही मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ते रहें और इस तरह धीरे धीरे आपकी साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि सामूहिक बन जाती है, क्योंकि आपकी बदली हुई ऊर्जा आपके परिवार, आपके मित्र और आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंचने लगती है। और यही सबसे सुंदर सेवा होती है, जहां आप बिना कुछ बोले भी दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का बीज बो रहे होते हैं। और यही साधना का सबसे उच्च रूप है। और जब यह सामूहिक ऊर्जा बननी शुरू होती है तब आप यह भी महसूस करने लगते हैं कि आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक संदेश बन रहा है। आप जो बोलते हैं उससे ज्यादा आपकी स्थिति आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करने लगती है, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं लेकिन स्थिति की भाषा बहुत गहरी होती है। और यही कारण है कि शांत व्यक्ति की उपस्थिति कई बार बिना कुछ कहे ही लोगों को सुकून दे देती है। और यह सुकून ओम की साधना से पैदा होता है, क्योंकि यह साधना आपके भीतर एक ऐसा संतुलन बनाती है जो दूसरों तक स्वतः ही प्रसारित होता है। इसे आप ऊर्जा कहें, कंपन कहें या चेतना कहें, लेकिन इसका प्रभाव वास्तविक होता है। और यही वह स्तर है जहां साधना केवल व्यक्तिगत लाभ का साधन नहीं रहती बल्कि सेवा का रूप ले लेती है, क्योंकि अब आप अनजाने में ही दूसरों के बोझ को हल्का करने का माध्यम बन जाते हैं। और यही वह अवस्था है जिसे पुराने संत लोकहित का मार्ग कहते थे, जहां साधक का जीवन स्वयं एक आशीर्वाद बन जाता है। और यह अवस्था अचानक नहीं आती बल्कि रोज रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से धीरे धीरे बनती है। और ओम का नियमित स्मरण इस मार्ग का सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधन है। जब आप हर दिन अपने भीतर इस ध्वनि को जीवित रखते हैं तब आप धीरे धीरे यह भी समझने लगते हैं कि असली पूजा मंदिर में कम और व्यवहार में ज्यादा होती है। आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, जिस तरह से परिस्थितियों का सामना करते हैं और जिस तरह से खुद से व्यवहार करते हैं, वही आपकी असली पूजा बन जाती है। और ओम की साधना आपको यही शुद्ध व्यवहार सिखाती है, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब बाहर का व्यवहार भी शुद्ध हो जाता है। और यही शुद्धता आपके जीवन को धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगती है। और इस ऊंचाई का मतलब बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक गरिमा होती है। वह गरिमा जहां इंसान खुद को और दूसरों को सम्मान की दृष्टि से देखने लगता है। और यही दृष्टि समाज में धीरे धीरे बदलाव का बीज बनती है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। और जब एक व्यक्ति भीतर से बदलता है तब वह अपने आसपास के छोटे से दायरे में ही सही लेकिन परिवर्तन की लहर पैदा कर देता है। और यह लहर आगे आगे बढ़ती जाती है और कई लोगों के जीवन को छू जाती है। और यही साधना की सबसे बड़ी शक्ति है कि वह बिना शोर किए भी गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस परिवर्तन की लहर का हिस्सा बने तो इस यात्रा में जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि यह ज्ञान और यह ऊर्जा और भी लोगों तक पहुंच सके और आप भी इस सामूहिक जागरण का हिस्सा बन सके। और जैसे जैसे आप इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपके भीतर एक और गहरी समझ पैदा होती है, और वह है कृतज्ञता की गहराई। आप केवल बड़ी चीजों के लिए ही नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद महसूस करने लगते हैं, जैसे सांस लेना, सूरज का उगना, किसी का मुस्कुरा देना या बिना कारण मन का हल्का हो जाना। और जब इंसान इन छोटी छोटी बातों के लिए भी कृतज्ञ हो जाता है तब उसके जीवन में कमी का भाव कम और समृद्धि का भाव ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अब उसका ध्यान जो नहीं है उस पर नहीं बल्कि जो है उस पर टिक जाता है। और यही ध्यान का बदलाव जीवन की गुणवत्ता बदल देता है। और ओम की साधना इस ध्यान को भीतर की ओर मोड़ देती है, जहां आप अपने अस्तित्व की ही कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं। और यही कृतज्ञता आपको भीतर से इतना भर देती है कि बाहर की कमी आपको उतनी नहीं सताती। और यही अवस्था इंसान को सच में धन्य बना देती है। और इस पूरे मार्ग का सार यही है कि ओम कोई केवल बोलने का शब्द नहीं बल्कि जीने की अवस्था है। जब आप ओम को अपने जीवन में उतार लेते हैं तब आपका जीवन धीरे धीरे संघर्ष से साधना में और बोझ से यात्रा में बदलने लगता है। आप यह समझने लगते हैं कि हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, वह आपको भीतर से और परिपक्व बनाने के लिए आया है। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब शिकायत की जगह स्वीकार और डर की जगह भरोसा ले लेता है। और भरोसे के साथ जीवन अपने आप हल्का और सुंदर लगने लगता है। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहर कुछ पाने से ज्यादा भीतर कुछ बनने लगता है। और यही भीतर का बनना असली परिवर्तन है, यही असली जागरण है। और यही ओम की साधना का सबसे बड़ा उपहार है, जहां इंसान अपने ही भीतर उस शांति, उस शक्ति और उस प्रेम को पहचान लेता है जिसे वह हमेशा बाहर खोजता रहा। और जब यह पहचान हो जाती है तब जीवन केवल जीना नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। हर सांस एक धन्यवाद बन जाती है, हर क्षण एक आशीर्वाद बन जाता है। और यही अवस्था इंसान को भीतर से पूर्ण कर देती है। यही संदेश है
यही सार है और इसी के साथ आज के इस दिव्य विषय को यही विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।